हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कैलाश और आप देख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश मास्टर। टुडे वी विल लर्न एप्लीकेशन ऑफ वांट। वांट को इंग्लिश लैंग्वेज में कैसे यूज किया जा सकता है। आई हैव सीन मेनी स्टूडेंट्स फेसिंग प्रॉब्लम्स व्हाइल यूजिंग want, so I thought to make this video. Actually today we will be learning 3 uses of want. अगर मैं ऐसा बोलूं हिंदी में, मैं पैसा चाहता हूं, मैं पैसा चाहता हूं, how to convert this kind of sentences? मैं पैसा चाहता था, ये एक तरह का सेंटेंस हुआ। और इफ आई से मैं वहां पे जाना चाहता हूं, ये दूसरी तरह का सेंटेंस। और मैं वहां पे जाना चाहता था पास्ट में। और एक होता है मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ, मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ, और मैं ये चाहता था कि तुम वहां पे जाओ। सो हाउ टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस? मेनली टुडे विल बी फोकसिंग ऑन 3 यूजेस ऑफ वांट। One by one we will learn all types of uses. So don't skip this video. Without skipping this video, watch the video till the end to get complete knowledge about it. So without wasting time, let's get started. देखिए दोस्तों, number 1 use we are learning. I have written few sentences over there and I will be reading all the sentences and I'll tell the meaning also. Let's see. I want money. मैं पैसा चाहता हूं. I want money. Number 2, that I will tell you later on. Okay, this one I will tell you later on. Number 2, he wants a laptop. He wants a laptop. Here देखिए दोस्तों, यहाँ पे wants, यहाँ पे want. डिफरेंस देखिए, ये जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। ये दोनों, ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ये भी है, ठीक है। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस? सब्जेक्ट प्लस V1/V5 plus object. This is the formula of present indefinite tense. We have already made a separate video on present indefinite tense. If you haven't watched, you can click in the I button and you can watch it from there. Now here I था इसीलिए want, ये जो है ये V1 है, ठीक है। और यहाँ पे he था इसीलिए wants, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वो वीडियो एक बार जाके देख लीजिए, ठीक है, इस वीडियो देखने के बाद। So I want money, मैं पैसा चाहता हूं अभी। He wants a laptop, वो एक लैपटॉप चाहता है, ठीक है, अभी। You want a teacher, तुम एक टीचर चाहते हो, ओके, अभी के लिए। उसके बाद देखिए I wanted money, ये जो है ये सेंटेंस, ये और ये तीनों सेंटेंस होता है क्या? पास्ट, ये पास्ट का सेंटेंस है, ओके, पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का सेंटेंस है। देखिए I wanted money, मैं पैसा चाहता था, अभी नहीं, कब? पास्ट में। ये जो है ये I want money, मैं अभी पैसा चाहता हूं, और I wanted money मीन्स मैं पैसा चाहता था, पास्ट में था, ठीक है। अच्छा, ये पे देखिए He wanted a laptop, वो एक लैपटॉप चाहता था, कब? पास्ट में, ठीक है। You wanted a teacher, तुम एक टीचर चाहते थे, कब? पास्ट में। सो ये एक तरह का यूज है, ओके, ये यूज नंबर, ओके, नंबर 1 यूज, ठीक है। सो हियर व्हाट इज द फॉर्मूला? सब्जेक्ट के बाद वन, उसके बाद नाउन और प्रोनाउन, डायरेक्टली यू कैन पुट, ओके। मैं ये चाहता हूं आई वांट दिस, मैं वो चाहता हूं आई वांट दैट, ओके। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मुझे ये बुक चाहिए, मुझे ये किताब चाहिए, कैसे होगा? आई वांट दिस बुक, है कि नहीं? मुझे एक साइकिल चाहिए, आई वॉन्ट अ साइकिल। मुझे एक कार चाहिए, आई वॉन्ट अ कार। उसे एक घर चाहिए, ही वॉन्ट्स, ही के साथ वॉन्ट्स अ हाउस, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट वी विल लर्न हाउ टू यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। लाइक मैं वहां पे जाना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं तो आई वॉन्ट दिस, हो गया। मैं वहां पे जाना चाहता हूं, सो वॉन्ट के बाद टू आएगा। हाउ टू यूज दैट वन वी विल लर्न। सो लेट्स सी। देखिए दोस्तों, यूज नंबर 2, हाउ टू यूज इट। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर, ये जो है ये इन्फिनेटिव पार्ट है, होता है, ठीक है, इन्फिनेटिव 2, ठीक है। इन्फिनेटिव के बाद हमेशा V1, ठीक है। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। देखिए यहाँ पे चाहना, वांट का मीनिंग क्या है? चाहना, ये एक वर्ब है। फिर से जाना भी एक वर्ब है कि नहीं? तो ये भी एक V1 है, ठीक है। यहाँ पे 2 वर्ब्स है, ठीक है। आई वांट, ये एक वर्ब हो गया, ये वांट, उसके बाद टू, अगेन V1 देयर। सो आई वांट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। जाना एक वर्ब है, चाहना भी एक वर्ब है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे 2 वर्ब, ठीक है। एंड why to? Now you will ask me, sir, why to?
टू इसीलिए है क्योंकि दो वर्ब एक साथ कभी भी बैठ नहीं सकता है। कैसे, देखिए अगर मैं ऐसा बोलूं आई वॉन्ट गो देयर, वो एक गलत सेंटेंस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिकॉज टू भी वन, टू बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब कैन नॉट सिट टुगेदर। मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि आई वॉन्ट गो देयर, ये गलत सेंटेंस, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू गो देयर, in between two v1, देखिए in between two v1s we have to put at least two to make the sentence correct, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा हो रहा है, I want to go there। अगर मैं प्रीवियस सेंटेंस की बात करूं, वहां पे क्या था? I want money, मैं पैसा चाहता हूं। वहां पे एक ही वर्ब था, चाहना, want। यहाँ पे दो वर्ब से, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। देखिए She wants to talk to me, she wants to talk to me, वो मुझसे बातें करना चाहती है, ठीक है। देखिए यहाँ पे C है, इसीलिए V5 हो गया, wants हो गया, ठीक है। अच्छा, she wants to talk to me, लेकिन यहाँ पे कोई चेंजेस होगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आफ्टर टू we always use V1, ठीक है। As I have already told you in our previous videos, okay, after two we always use V1 because this is infinitive two, okay, so after two I have used V1, okay। यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा, चेंजेस होगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। राम wants to start a new business, राम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, ठीक है। राम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। चाहना एक इंग्लिश, देखिए वांट से वांट्स हो गया। यहाँ पे देखिए स्टार्ट मीन्स शुरू करना, एक नया बिजनेस शुरू करना, शुरू करने का जो इंग्लिश है वो स्टार्ट है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन, वी वांट टू सिट हियर, हम यहाँ पे बैठना चाहते हैं, ओके। चाहना, वांट, बैठने का इंग्लिश क्या है? सिट, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अगेन आई एम रिपीटिंग, सी आई वांट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। सी वॉन्ट्स टू टॉक टू मी, वो मुझसे बातें करना चाहती है। राम वॉन्ट्स टू स्टार्ट ए न्यू बिजनेस, राम एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है। वी वॉन्ट टू सिट हियर, हम यहाँ पे बैठना चाहते हैं, ठीक है। इन दिस वे यू कैन मेक दिस टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बट हियर यू कैन मेक नेगेटिव ऑल्सो। आई वॉन्ट टू गो देयर, आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, ओके। आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, यहाँ पे डोंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं। डू आई वॉन्ट टू गो देयर, क्या मैं वहां पे जाना चाहता हूं? डोंट आई वॉन्ट टू गो देयर, क्या मैं वहां पे नहीं जाना चाहता हूं? इन दिस वे यू कैन मेक 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। As I tell in each and every video, one sentence can be transferred into 4 parts. All parts are very much important. If you face any problem to make these sentences negative, you can write in the comment box. I will definitely try to reply you. देखिए दोस्तों, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये पास्ट में भी क्रिएट किया जा सकता है। पास्ट में कैसे होगा? देखिए, आई वॉन्ट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मैं वहां पे जाना चाहता था, कब था? पास्ट में था। मैं वहां पे जाना चाहता था, कैसे होगा? आई वांट से क्या हो जाएगा? वांटेड हो जाएगा। सो आई वांटेड टू गो देयर, ठीक है। यहाँ पे सी वांट्स टू टॉक टू मी, वो मुझसे बातें करना चाहती है। और अगर मैं ऐसा बोलूं हिंदी में, वो मुझसे बातें करना चाहती थी, पास्ट में, है कि नहीं? सो सी वांटेड टू टॉक टू मी। ये जो यहाँ पे वांट है, यहाँ पे भी वांट है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वांटेड हो जाएगा, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट्स विल रिमेन सेम। ये जो पार्ट है ना, इसे हम कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, ओके। Actually, finite, non-finite verbs we know. So this is called non-finite verb. Okay, finite verb, non-finite verb. Here nothing will be changing. Okay. Now the last part, use number 3. We will learn how to use this kind of sentences. मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। मैं ये चाहता था कि तुम ये काम करो। Okay. This kind of sentences are also very important. है कि नहीं? So now we will see. Let's see. देखिए दोस्तों, हाउ आई मेड दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस। नंबर 1, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। अंडरस्टूड? मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। हाउ टू कन्वर्ट दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस? आई वांट के बाद यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट। ये जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो है ये ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पार्ट रहेगा, ठीक है। आई वॉन्ट यू, आई वॉन्ट हुम, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। अर्लियर सेंटेंसेस वी हैड आई वांट टू गो देयर, मैं वहां पे जाना चाहता हूं। डायरेक्टली आई एम सेइंग आई वांट टू गो देयर, बट यहां पे वो डायरेक्ट सेंटेंस नहीं है, थोड़ा इनडायरेक्ट है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ।
मैं वहां पे नहीं जाना चाहता, मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। तो आई वॉन्ट यू, वॉन्ट के बाद ऑब्जेक्ट, देन टू गो देयर। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। सी स्टूडेंट्स, आई हैव मेड ओनली, I have taken only few examples, okay? But if you want to be fluent in English, if you want to be the master of these things, you have to practice more and more. You have to take more examples, okay? So let's see next example. He wants, he के साथ wants, ठीक है? V5. He wants me. He wants whom? He wants me to solve this problem. वो ये चाहता है कि मैं ये प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। वो ये चाहता है कि मैं ये प्रॉब्लम सॉल्व करूं। ठीक है, नेक्स्ट वन, सी वांट्स राम टू वॉच दिस मूवी। वो ये चाहती है कि राम ये मूवी देखे। ठीक है, वो ये चाहती है कि राम ये मूवी देखे। सी डजंट वांट टू वॉच द मूवी, ओके, वो मूवी नहीं देखेगी। वो ये चाहती है कि राम, ओके, ये ऑब्जेक्ट है, राम ये मूवी देखे। ठीक है, ये पास्ट में भी हो सकता है। और इसका नेगेटिव कैसे होगा देखिए, आई वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। आई डोंट वॉन्ट यू टू गो देयर, मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। डू आई वॉन्ट यू टू गो देयर, क्या मैं ये चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। डोंट आई वॉन्ट यू टू गो देयर, क्या मैं ये नहीं चाहता हूं कि तुम वहां पे जाओ। ये थोड़ा डिफिकल्ट है और थोड़ा लेंदी भी है, ये हमें समझ में आ रहा है, लेकिन you have to practice more and more, okay? एक दिन में नहीं होगा। if you want to be fluent in English or if you want to make this kind of sentences na, you have to take many more examples. I have given only few examples, okay? And all these sentences I have made using which tense? Present indefinite tense. ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है, ये पास्ट में भी हो सकता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस में भी ये जो सेंटेंस है ये बन सकता है। कैसे होगा देखिए, I wanted you to go there, मैं ये चाहता था, कब चाहता था? पास्ट में। मैं ये चाहता था कि तुम वहां पे जाओ, ये ऐसा भी पास्ट में हो सकता है। पास्ट का नेगेटिव कैसे होगा? मैं ये नहीं चाहता था कि तुम वहां पे जाओ। सो आई डिडंट मीन्स डिड नॉट, आई डिडंट वांट यू टू गो देयर, ओके। डिड आई वांट यू टू गो देयर, क्या मैं ये चाहता था कि तुम वहां पे जाओ। डिड आई वांट यू टू गो देयर। लास्ट वन, क्या मैं ये नहीं चाहता था कि तुम वहां पे जाओ। सो डिडंट, डिड नॉट, डिडंट आई वांट यू टू गो देयर, okay? So I know that I am telling many more things, maybe you are getting confused about these things, okay? So if you face any problem to understand this video, try to watch the video 3 to 4 times, okay? If you watch the video 3 to 4 times, same video, and definitely I can guarantee you these things will be cleared, okay? Another thing, if you face any problem, you can watch present indefinite tense video, okay? Because all the sentences have been made using present indefinite tense. So first of all, you can watch present indefinite tense video, and then you can watch past indefinite tense video, okay? Then these two videos will definitely help you learn all the things, okay? So I think you have understood this video. If you like this video, don't forget to subscribe to our channel to get more videos like this, and don't forget to hit the like button, and always try to share these videos with your friends so that each and every student can take the advantage from these videos, okay? So that's all for today. Next day again we will meet, and again we will learn something new. So for today, thank you, thanks for watching.